हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है भैरव बाबा के यहाँ सप्तमी, तो वहाँ पे सुबह के टाइम सब लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। शाम के टाइम यात्रा भी लगता है, तो मैंने सोचा चलो हम लोग भी चलेंगे। तो मोहिनी भी नहा रही है, अभी मैं नहा के बस थोड़े थोड़े से काफ़ी टाइम हो जाता। सोचा था सुबह सुबह ही जाएंगे, पर झाड़ू पोछा बर्तन भाड़े बस अभी कपड़े वपड़े धुले, नहा के आती जा रही हूँ। अभी तो मैंने घर पर पूजा भी नहीं की है, तो पहले घर की पूजा कर लूँ, तब तक मोहिनी भी नहा लेगी और फिर हम लोग निकलेंगे। श्याम तो तैयार हो चुके हैं पहले से ही। और वैसे तो बाइक से चले जाते हैं, पर ये है ना कि सब लोग संग साथ में पैदल पैदल ही चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर सा होएगा, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से मंदिर की दूरी इतनी ही है। और वैसे तो हर कोई तो हर शनिवार को ही जाता है, पर मैं हर शनिवार को तो नहीं जा पाती हूँ। और मैंने मंदिर में जाने के लिए प्रसाद भी मंगा लिया है। और वैसे तो हम मोहिनी पैदल ही जा रहे थे, पर फिर मोनू भैया लेके आए हैं मंदिर, क्योंकि धूप। और वैसे तो मेरा और मोहिनी का, हम दोनों का प्लान आने का था पैदल ही, पर धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी बोल रही थी कि श्याम को भी लेके जा रही हो, इस वजह से वो परेशान हो जाएगा। तो फिर मोनू भैया के साथ में बाइक से आए थे हम लोग मंदिर। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मंदिर के चारों साइड परिक्रमा। और आज भैरव बाबा की यहाँ जात वगैरह है, शाम को जत्रा वगैरह ये सब लगेगा, इस वजह से ये देखो काफ़ी यहाँ पे दर्शन करने के लिए हैं लोग बाग। वैसे तो कोई ना कोई तो दर्शन करने आता ही है, पर आज ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, शाम को भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है और मैं कर रही हूँ आरती। धूप बत्तियाँ दुकान में मिली नहीं थी, तो फिर अगरबत्ती ही ले आई थी मोहिनी। देखो कई लोग दर्शन कर रहे हैं, भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं, कई लोग दर्शन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर से घर, और यहाँ पे मैं भैरव बाबा के मंदिर का सबको प्रसाद दे रही हूँ। और मम्मी नहीं गई थी, हमने कहा भी था चलें साथ में, लेकिन वो बोल रही कि तुम लोग दर्शन कर तो आई हो, घर से ज़्यादा होगा तो शाम को चले जाएंगे। और यहाँ पे अभी आया है बड़ी वाली दीदी का कॉल, तो मम्मी कर रही हैं बड़ी वाली दीदी से बात, यानी कि मोहिनी की मम्मी से बात कर रही हैं। और शीतल खा रही है खाना, और श्याम अपना सामान रखने उठाने में लगे हुए हैं। कहीं तो उसे दूध छाने वाली छन्नी मिल जाती है, कहीं छीलनी मिल जाती है, चम्मच, यही सब सामान रखने उठाने में लगा हुआ है। वो सब अपने अपने काम में लगे हैं। ये देखो वो उठा ले आया कोई सामान, छीलनी वगैरह उसे मिल गई है। यहाँ पे हमारी दादी जी बैठी हुई हैं। और दोपहर में अचानक से होने लगी है बारिश, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, पर धीरे धीरे हो रही है। और यहाँ पे ये बोल रही थी कि वो वैसी खुशबू आती है ना, सौंधी सौंधी सी, जब बारिश होती है तो वही खुशबू आ रही है, मिट्टी की सौंधी खुशबू। चलो यही बहाने मौसम भी ठंडा हो जाएगा, जो इतनी गर्मी है। और अब तो धीमी हो गई है बारिश। ऐसे कहीं जगह नहीं मिली है, तो यहाँ ये जीना में बैठ के खा रहा है चिप्स। और ये है उसके अगले दिन की वीडियो। तो यहाँ पे मैं, मोहिनी, श्याम सब लोग बैठे हुए हैं बाहर वाले कमरे में, मतलब यहाँ पे हवा आती रहती है तो सही। ये श्याम की उसमें निकला है, और वो श्याम जो कटोरी टाइप में आती है ना चावल की, उसमें निकला है ये बलून। तो मैं इसको फुला दे रही हूँ ताकि उसको खेलने के लिए हो जाएगा।
का बलून फूल गया है। तो फूल जाता है, दर्द हो रहा है, गाल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फूल गया, अभी गांठ लगानी है। जैसे तैसे फूल पाया। डुगुलो फूल गया, लो देखो, लो गांठ लगाना इसमें, अब ये खुल जाएगा। बलून फूल गया डुग्गू का। आ गया, कितनी जल्दी देख के आया है बलून, कितनी जल्दी आया है देख के। चाहिए, ला दे। अरे पकड़ो। इसको ना रोज एक बलून मिल ही जाता है खेलने के लिए। जो वो आते हैं ना बच्चों के, ये कटोरी वगैरह खाने वाले, चावल के चिली चाउमीन या कटोरी, ये कटोरी वाले पैकेट में निकलता है। एक बलून होता है, या फिर कुछ प्लास्टिक के खिलौने वगैरह छोटे छोटे से होते हैं, ज़रूर निकलते हैं उसमें। चार बाल्टी पानी लगेगा धोने में। वैसे पानी का अकाल पड़ रहा है, वैसे भी पानी का अकाल पड़ रहा है। माथे में आ गई, माथे में आ गई, ये कह रही है। ये आ गई। वो तो माथे में नहीं दिखेगी, दिखती है क्या? माथा रात तो नहीं जाता। तुम तो वालों को धोते समझाओ मैं। हाँ पूछ रही है, ज्यादा बात हो ना बस। कितनी बची दीदी? हाँ तो नौकरी बचेगी नहीं। हाँ तो एकदम काले पड़ गए। मैं देख रहा मोहिनी जी ने पता नहीं। हाँ तो मोहिनी कह रही थी कि मामी जी ऐसा जी वैसी हो गई है, इसमें वो नहीं है। ज्यादा अच्छी तरह चले जाओ, कार में रखा है ना, कितनी और ज्यादा का वो दे रही कर। इतनी बची है, ये वैसे ही सूख जाएगी रखे रखे। अब मैं जूड़ा लग गया, नहीं तो जूड़ा ना लगा होता ना तो वो जो नीचे के होते हैं ना, दो मोए बालों में लगा देती, पर अब जूड़ा लगा दिया है सुनंदा ने। देख कपार दिख रहा है। वही तो, ऐसा टकली हो गई। तो अभी मेहंदी तो बालों में डल चुकी है और सुनंदा चली गई है घर। वो बोल रही थी कि वो दरी बनानी है, वो दोपहर में कुछ ना कुछ करती रहती है, तो वो दरी बनाएगी। वो खाट में बिधा बिधा के ऐसे दरी बिछाने की पूरी साड़ियों से बना रही है। आधी करीब बन गई, आधी रह गई है, बहुत दिनों से बना रही है, थोड़ा थोड़ा रोज़ बनाती है। और मोहिनी सो रही है, श्याम अपना लगे हैं सामान रखने उठाने में। उसे दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आती श्याम को। अभी कूड़ेदान की बाल्टी फैला आया था और मैं लेट नहीं पा रही। मुझे नींद तो आ रही है, पर मैं सोच रही हूँ लेटूंगी तो वो चारपाई में मेहंदी लग रही है, छप जाती है, इस वजह से पिलो वगैरह तो जैसे रखना ही नहीं है, नहीं तो और छप जाएगी। और मेहंदी डल गई ना तो उलझन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे तो एकदम ऐसा लगा जैसे यहाँ खुजली हो रही हो, यहाँ खुजली हो रही हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद डाली है। पहले तो मैं महीना डेढ़ महीना में ऐसे डालती रहती थी, पर अब जब से श्याम वगैरह हुआ है तब से तो बिल्कुल ही छूट गई। तब से अब डाली है, यानी कि सालों हो गए। मैं दिन कह रही हूँ, बहुत दिन नहीं, बहुत सालों बाद डाल रही हूँ। तो एकदम उलझन सी हो रही है, बस ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी धुल लूँ। पर अब ये है कि डाली है तो तुरंत तो धुल नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत तो देर डली रहे। कल ही मैंने फूलने के लिए डाल दी थी लोहे की कढ़ाई में, आज डाली है। अभी थोड़ी सी बची है। विवेक बोल रहा था कि मौसी मुझे बचा देना मेहंदी, मैं डालूंगा। मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। मैंने कहा बची है तो डाल लेता। वो कह रहा था कि दोनों पैकेट फूलने के लिए डाल देना, क्योंकि मैं भी डालूंगा। बस तो एक में ही हो जाता। तो मेहंदी डालने के बाद में बालों को मैंने धुल भी लिया है
और धुलने के बाद अब तो सूख भी गए हैं, काफ़ी देर हो गए धुले हुए। सूखने की वजह से मैं बाल खोले थी, मैंने कहा बांध लूँगी तो फिर अंदर गीले गीले से रहते हैं, और गर्मी में तो वैसे भी पसीना से गीले होने लगते हैं तो और चिप 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 चिप, इस वजह से। और वैसी मेहंदी थी, कलर तो आया नहीं है, कलर वाली थोड़ी थी, वो तो नेचुरल थी, इस वजह से हल्का हल्का दिख रहा है। मैंने कलर की वजह से नहीं डाला था, मैंने तो गर्मी की वजह से डाला था। हाँ तो हमारे संग वे आती आंगनवाड़ी की और कार करता थी और गांव की। तुम अकेली गई थी तो ना कहने मोहिनी की नानी का बुलावा 24 घंटा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक